दोस्तों आज मैं बना रही हूँ हरे मेथी के नमक पारे मठरी, वो भी गेहूं के आटे से एकदम क्रिस्पी करारी। अभी मार्केट में बहुत सारी हरी मेथी आई हुई है जो कि उसके एकदम हेल्दी तरीके से, एकदम आसान तरीके से ये मठरी बन जाएगी। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बनाने के लिए यहाँ पे मेथी ले लीजिए, अब ताज़ी वाली मेथी लीजिएगा। मैं ये 1 ब्रांच मेथी ली हूँ जिसे अच्छे से धो ली हूँ। थोड़ा सा इसे सुखा लीजिएगा धूप में, मतलब कि पानी धोने के बाद अच्छे से इसका निकल जाए और उसके बाद इसे हम इसका नमक पारे बनाएंगे। तो मेथी को पहले बारीक काट लीजिए, जितना भी बारीक हो सके। तो मैंने इसे अच्छे से पहले छांट ली थी, जिसमें मेथी के पत्ते में डंठल का यूज नहीं करना है, सिर्फ पत्ते पत्ते का ही यूज करना है आपको। इस रेसिपी में इन बातों का ध्यान देना है आपको, सिर्फ पत्ते पत्ते ही लीजिएगा। और धो के इसे थोड़ा देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं, जो ताकि अच्छे से जाली वाली टोकरी में, जिससे कि पानी अच्छे से अलग हो जाए। और उसके बाद इसे हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, जितना बारीक आपसे हो सकते हैं। अब ये देखिए सारे हमने कट कर लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा क्रिस्पी होने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा सूजी मिक्स करूँगी। तो सूजी यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ। तो ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। एक बार मिक्सी में चला दीजिएगा 1-2 बार, तो बारीक हो जाएगी। तो ये इजीली बहुत ही आसानी से किसी भी किराने दुकान में खुली मिल जाती है, आप ले सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो सूजी थोड़ी सी फूलती है, तो यहाँ पे सूजी को मैं भिगो के थोड़ा देर के लिए रख देती हूँ गुनगुना पानी में, ताकि ये अच्छे से भीग जाएगी। तो यहाँ पे सूजी को मैंने पहले ही भिगो दिया है, ताकि हमें आटा को कम रेस्ट देना पड़े। अगर आप इकट्ठे कर रहे हैं तो आपको आटा को ज़्यादा थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुनगुने पानी से जब हम सूजी में पानी डाल के रखेंगे तो अच्छे से सूजी फूल जाएगी। और ये देखिए इस तरह से डाल के जितना पानी डालिएगा कि सूजी एब्जॉर्ब कर ले। अब इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हम मेथी को थोड़ा सा भूनेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई, फ्राई पैन कुछ भी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी ले रही हूँ और मेथी डालेंगे। घी में जब मेथी भूनती है तो इसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह से, अगर आप चाहे तो तेल में भी भून सकते हैं, पर घी में भूनने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम इसे भूनेंगे। तो भूनने का मतलब पूरी तरह से नहीं भूनना है, बस इसकी मॉइस्चर निकालनी है, पानी जो इसमें है उसे हमें सुखा लेना है। तो इस तरह से देखिए इसका सारा पानी निकल गया है, बस इसी तरह से हमें करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ठंडे कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मेथी को हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे 2 कप, घर का कोई भी कप कटोरी लगा लीजिएगा, गेहूं का आटा लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे, आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसे हाथों से क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच सफेद वाले तिल ले रही हूँ, जिससे स्वाद भी आएगी और क्रंची अच्छी हो जाएगी, इसमें क्रंचीनेस आ जाएगी। और 2 चम्मच यहाँ पे घी ले रही हूँ। घी की जगह में आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर खुद से खाने हैं, घर पे ही खाने हैं, तो घी अगर है तो घी लीजिएगा। अब इसका मोयम लगा लेंगे, कुछ इस तरह से हाथों से बंधनी चाहिए, ज्यादा मोयम की जरूरत नहीं है इसमें, बस इस तरह से हल्का हल्का ही हाथों को बंधना चाहिए, बस इतना ही आपको मोयम लगाना है इसका। अब यहाँ पे मेथी का मैं पूरा यूज नहीं कर रही हूँ, बस आधा डाल रही हूँ, क्योंकि ये 1 ब्रांच है तो काफी ज्यादा में मेथी थी। मैं और कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो साथ में ही मैंने इसे तैयार कर लिया था। तो इसे रखते हैं साइड में। अब जो बची हुई है, अब इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ले रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा इसके। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिए, और आधा चम्मच मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर ले रही हूँ, जिससे कि इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेथी है तो मसाले डाल के बनाएंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी हल्दी दी हूँ ताकि देखने में कलर अच्छा लगे, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। तो मेथी है तो थोड़ा सा मसाले तो बनता ही है। सारी चीज़ों को हम डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हींग डालेंगे, जिससे कि अच्छा मेथी में अच्छी स्वाद आ जाएगी, हींग डालिएगा। और यहाँ पे मैंने चीनी डालने के लिए भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बाद में डाली थी। तो थोड़ा थोड़ा पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितनी सूजी में पानी है पहले उसे मिक्स कर लेंगे, जितना पानी की जरूरत होगी तो बाद में हम इसे
डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने डो लगा लिया है। जैसे कि मैं बताई आपको कि चीनी डाल रही थी मैं 1 चम्मच चीनी पाउडर, तो वो भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेथी का यूज़ की हूँ तो थोड़ा सा करवाहट ना आए, जिसके लिए मैंने चीनी का यूज़ किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक साटा बना लेते हैं। तो साटा यहाँ पे मैं घी से बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच घी ली हूँ, जिसे माइल्ड कर ली हूँ। अब उसमें कॉर्नफ्लोर डालें। कॉर्नफ्लोर की जगह में आप यहाँ पे मैदा या गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्रीमी क्रीमी जैसा आपको साटा तैयार कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे साटा तैयार हो गई है। तो इसे अब रखते हैं साइड में। अब हम आटा को थोड़ा देर ही, बस 2-3 मिनट ही हुए थे, अब ये आटा तैयार है, क्योंकि मैंने सूजी को पहले से भिगो लिए थे, तो आटा को सेट करने की जरूरत नहीं है। आटा ना ज्यादा सख्त रखिएगा ना ज्यादा सॉफ्ट, बीच बीच का आटा ही रखिएगा, क्योंकि ज्यादा सख्त रखेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। तो बीच बीच का आटा रखना है आपको। अभी ये बड़ी सी हमें यहाँ पे आटे की 4 लोइयां बना लेती हूँ। तो 4 बड़ी बड़ी लोइयां तैयार हो गई है। अब इसे गोला बना के एक बड़ी सी हम रोटी बेलेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह से आपको रोटी बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। सूखा आटा डस्ट करने के लिए आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं या गेहूं के आटे का, दोनों ही चीजों में से किसी चीज का यूज कर सकते हैं। तो सूखा आटा डस्ट करके हम इसे रोटी बेलेंगे। रोटी टेढ़ी मेढ़ी लंबी जैसी भी बन जाएगी, सब चलेगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने लंबी रोटी बनाई है। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज की हूँ, आप चाहे तो चकले का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थिकनेस है, जो कि रोटी से थोड़ी सी मोटी है हमारी रोटी की। अब यहाँ पे इसके ऊपर साटा लगाएंगे, जो हमने अभी तैयार करके रखी थी। चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे साटा को फिंगर से, चम्मच से, जिस तरह से सुविधा आपको। हल्का सा ऊपर से इसमें आटा स्प्रिंकल करेंगे। आटा आप मैदा या गेहूं के आटे किसी चीज का भी कर सकते हैं यूज। हल्का से स्प्रिंकल करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब इसे इस तरह से मोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी परत बनानी है, लेयर बनानी है। तो इस तरह से हम मोड़ेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम मोड़ेंगे। इसके ऊपर से फिर से हम साटा लगाएंगे। तो यहाँ पे साटा थोड़ी सी यहाँ पे फिर से लगाएंगे। इसमें दोनों साइड जो हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा साटा लगाएंगे। जो अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम आटा स्प्रिंकल करेंगे, फिर इसे हम फिर दोबारा मोड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको करना है, जिस तरह से मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, सेम इसी तरीका से आपको करना है। अब साइड से मोड़ेंगे इस तरह से, दूसरे साइड से फिर से मोड़ेंगे। उसके बाद फिर से एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। रोटी चौकोर जैसी भी आपके पास है उस तरह से बेल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे चौकोर ही बेल रही हूँ ताकि बाद में आसानी हो। तो अब इसे सीधा सीधा ही चौकोर बेलिएगा। इसके पहले जब राउंड चल जाएगी, पर अब इसे चौकोर ही बेलना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है, जो नमक पारे है या जो मटरी है, अच्छी शेप ले लेगी। तो इस तरह से लंबे साइज में चौकोर हमें बेलना है, लंबे तरह से। तो ये देखिए बेल गई है। अब फिर इस पे हम साटा लगाएंगे इसी तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा साटा चारों साइड फैलाते हुए लगाइएगा। फिर इसमें हल्का सा आटा स्प्रिंकल करेंगे, चारों साइड फैला देंगे। अब दोनों साइड से हम इसे मोड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से मोड़ना है, देख लीजिए इस तरह से करेंगे साइड से। अब दूसरे साइड से भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले से फिर से इस पे साटा लगाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। तो बस इसी तरीके से आपको करते जाना है, परत की परत बनाती जानी है। तो इस तरह से फिर से साटा लगा के थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये तैयार है। अब इसे कोई भी नहीं मोड़ना है, बस इसी तरह से रखना है। अब हल्का सा इसमें आटा स्प्रिंकल करें, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा बेलना है। लंबाई ज्यादा पतला मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा मोटाई ही रहेगा ये। तो इस तरह से ऊपर से हल्का सा बेलन चलाएंगे हम इसके ऊपर, ताकि अच्छे से एक दूसरे में चिपक भी जाएगी और थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से चलाते जाएंगे। पूरा जितनी लंबाई है पूरा में ही बेलन चलाना है आपको। कुछ इस तरह की थिकनेस रहेगी, देख सकते हैं। हम ज्यादा पतला मत कीजिएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग यहाँ पे 1/2 इंच मैं रख रही हूँ। आप थोड़ी सी पतली थोड़ी सी मोटी कर सकते हैं, पर 1/2 इंच परफेक्ट है। तो 1/2 इंच की कटिंग कर लीजिए इस तरह से चाकू से, जो भी चाकू घर में आपके पास है, किसी भी चाकू से बहुत ही इजीली कट जाएगी। और ये मेथी के जो नमक पारे हैं, जो मटरी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है आप चाय के साथ। और इसे 2 महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो कि सर्दियों में काफी स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को पहले यहाँ पे मीडियम फ्लेम में गर्म कीजिएगा।
जितना भी आपको फ्राई करना है उसके हिसाब से ऑयल डाल लीजिए। मैं थोड़ा सा कम ऑयल में फ्राई करती हूँ क्योंकि जला हुआ ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह से भर के भी फ्राई कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे हमारे नमक पारे, हमारी मठरी अच्छे से सीख जाए। तो इसी तरह से हमने सारे नमक पारे डाल के गैस की फ्लेम को लो कर दी हूँ और जब तक ये पक रही है तब तक हम दूसरी भी रोटी बेल के सेम ही तरीके से यहाँ पे फिर से हम तैयार कर लेंगे और हाफ इंच के, आधा इंच के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे नमक पारे बना के तैयार कर लीजिए जब तक फ्राई हो रही है, जब तक हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए बन के तैयार है। अब लो फ्लेम में ही जब तक मैंने इसे रखा है, अब इसे हम पलट लेंगे। मैं यहाँ पे कम ऑयल में डाली इसलिए यहाँ पे चम्मच की फोक की सहायता से इसे पलट रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे झाड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से अलटते पलटते इसे फ्राई करना है जब तक इसमें बबल्स आ रही है वहाँ पे। अगर बीच में लो फ्लेम में जब अच्छे से हो जाएगी तब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और थोड़ा हल्का सा सुनहरा कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं अच्छे से और इसे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। झाड़े में ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसकी निकल जाए। अभी दूसरे बैचेस वाले भी हम सेम ही तरीके से डाल देंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो गई है तो आप थोड़ा देर के लिए गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसे भी अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे और इसे भी दूसरे बैचेस वाले भी हो गई है। इसका भी तेल एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल लीजिएगा। अब सारे फ्राई हो गए। देखिए बहुत ही क्रिस्पी करारी मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार है। मटरी जो आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लजीज लगती है। एक बार बना के देखिएगा, एकदम चूर चूर हो रही, देख पा रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी करारी है जो कि आप खुद ही देख रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो रेसिपी देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।